हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं ले आया हूँ आप लोगों के लिए कुछ डोरेमोन के अमेजिंग फैक्ट। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। फैक्ट नंबर 1। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा कि नोबिता के स्कूल में सभी का ऐसा बैग ही क्यों होता है, और ये बैग को एनीमे में अब तक चेंज क्यों नहीं किया, और इस बैग का क्या नाम है, सब कुछ बताएंगे। बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये बैग का क्या नाम है। दोस्तों, इस बैग का नाम रैंडोसेरू बैग है। ये बैग फॉर्म चमड़े से सिला हुआ है और ये बैग ज्यादातर सिर्फ जापान में ही यूज किया जाता है। और दूसरा सवाल ये है कि इस बैग को चेंज क्यों नहीं किया जा रहा है एनीमे में। तो दोस्तों, डोरेमोन एनीमे जब बन रहा था तो तभी के स्कूलों का बैग ऐसा ही हुआ करता था, तो इसलिए ये बैग ही एनीमे में डाला है। और हटाया इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि ऐसा बैग डाल देंगे तो सबका बैग का कलर और डिजाइन अलग अलग हो जाएगा, और इस चीज को सेम दिखाने के लिए ये बैग यानी कि रैंडोसेरू बैग को नहीं हटाया जा रहा है। फैक्ट नंबर 2। तो दोस्तों, सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि अगर आप किसी के घर पे जूता पहन के जाते हैं तो जूते का सॉक्स कहाँ पर निकालते हैं? ऑब्वियसली वो सॉक्स आप अपने जूते में ही डाल के अपने फ्रेंड या रिलेटिव के घर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन डोरेमोन में ऐसा नहीं होता है। डोरेमोन में लोग अपने जूते में सॉक्स डालकर घर के अंदर नहीं जाते हैं, बल्कि अपने जेब में ही वो सॉक्स रखकर घर के अंदर चले जाते हैं। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये इमेज को ध्यान से देखो। इसमें नोबिता शिजुका के घर पर आया हुआ है और सॉक्स को अपने जूते में रखने की वजह अपने जेब में डालकर उसके घर में आया हुआ है। अब पता नहीं मुझे वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, और क्या जापान में ऐसा ही होता है? अगर आपको इसके बारे में कुछ पता है कमेंट जरूर करना। फैक्ट नंबर 3। तो दोस्तों, आप जो ये नोबिता और शिनचैन का ये वाला डोर देखते हो, तो क्या आपको इस डोर का नाम पता है? नहीं पता तो देखो, इस डोर का नाम सोजी है। और दोस्तों, आपको पता है ये डोर लॉक नहीं होता है, मतलब ये खुला हुआ ही रहता है। आपने कई एपिसोड में देखा ही होगा, नोबिता को जब चुपके से अपने रूम में जाना रहता है तो वो इस डोर के बदले इस डोर यानी कि सोजी डोर से जाता है। और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि जब ये सोजी डोर लगता ही नहीं है तो इसे लगाया हुआ क्यों है। हमारे इंडिया में ये डोर होता तो न्यूज़पेपर में हर दिन चोरी की खबरें आती। लोग सही कहते हैं, जापान कंट्री सबसे अलग कंट्री है। फैक्ट नंबर 4। तो दोस्तों, आपको पता है कि अगर डोरेमोन का टेल हिलता है तो उसका क्या मतलब होता है? नहीं पता तो सुनो। डोरेमोन का जब टेल हिलता है तो इसका मतलब डोरेमोन उस वक्त बहुत गुस्से में है। चलिए बढ़ते हैं फैक्ट नंबर 5 पे। दोस्तों, आपने डोरेमोन एनीमे के मिस्टीरियस कैरेक्टर यानी कि काचुको को तो देखा ही होगा। हाँ, वही काचुको जो बहुत मस्ती करती थी, डोरेमोन को परेशान करती थी। लेकिन क्या दोस्तों, आपको कुछ पता है कि काचुको गायब कैसे हुई? नहीं पता तो सुनिए। एक दिन नोबिता और डोरेमोन टीवी पर कुछ देख रहे होते हैं। उसमें एक ये कैरेक्टर दिखाया गया था जो पहाड़ से गिर रही थी। अब आप इस कैरेक्टर को ध्यान से देखिए, ये सेम काचुको की तरह लग रही है। लगता है काचुको कैसे गायब हुई वो बताने के लिए ये एक हिडन फैक्ट है। तो आपको कैसा लगा ये पांचों फैक्ट? अच्छी लगी तो वीडियो को कर देना लाइक, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।